आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार भाई साहब, पाकिस्तानी कश्मीर में गोलियां लोगों को खाने के बाद उनकी बीवियों ने रो रो के मोदी जी से मांग ली बड़ी मदद। न कर यार, है तो वाकया वजह तो उधर हालात बड़े खराब है। बहुत खराब कल है। भी हमने देखा था उधर क्या हालात बने हुए। ओए होए, बड़े मामलात खराब हुए हैं इस टाइम कश्मीर के अंदर। गोलियां चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं, अबड़ी अबड़ी बनी हुई है। तो वॉच करते देखते हैं किस तरह से मोदी जी से पाकिस्तानी कश्मीर से मांगी जा रही है मदद। तो भाई कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने। मतलब जो आवाज अभी आपने सुनी वो किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये उस दर्द की चीख है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK से आ रही है। वहाँ हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की फौज ने वहाँ के निहत्थे लोगों पर वो जुल्म ढाए हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले 48 घंटे में POJK की वादी में नया बवाल मच गया है। लोग सड़कों पर हैं, गोलियां चल रही है पाकिस्तानी फौज की ओर से और वहां की महिलाएं अब सीधे भारतीय सेना से मदद की गुहार लगा रही हैं। क्या POJK में पाकिस्तान का अंत करीब है? क्या वहां के लोग अब भारत के विलय के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं? आज के वीडियो में हम आपको वहां की पल पल की सच्चाई बताएंगे। दरअसल कहानी शुरू होती है 26 जुलाई से। पाकिस्तान ने POJK में चुनाव का ढोंग रचा। पहले चरण की वोटिंग के दौरान ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग बिजली के बिल, आटे की किल्लत और फौज के हस्तक्षेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लेकिन पाकिस्तान की फौज नापाक ने लोकतंत्र का सम्मान करने के बजाय गोलियों का सहारा लिया। सिर्फ एक दिन में ही, जी हाँ, सिर्फ एक दिन में कम से कम 40 स्थानीय नागरिकों की जान ले ली गई। सैकड़ों लोग घायल हैं और अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। लोग घायल हुए हैं, उन्हें भी इलाज की बजाय हिरासत में लिया जा रहा है। रावलकोट से लेकर मीरपुर तक हर तरफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने आतंक मचा रखा है। अब इधर संयुक्त कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी यानी UKP-NP ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। संगठन का दावा है कि 27 और 28 जुलाई के बीच रावलकोट और मीरपुर में जो हुआ वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। UKP-NP के मुताबिक 5 जून से लेकर अब तक POJK में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तानी एजेंसियां लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उठा रही हैं और JAAC ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेता सरदार अमान खान ने साफ कहा है कि यह कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश नहीं है बल्कि नरसंहार है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे इस कत्लेआम पर अपनी चुप्पी तोड़े। दुनिया भर में मानवाधिकार की बात करने वाला संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल भी अब इस मुद्दे पर कूद पड़ा है। दक्षिण एशिया की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लासे ने कहा है कि रावलकोट की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। वहाँ एक तरह का इंफॉर्मेशन ब्लैक आउट है ताकि वहां से निकलने वाली जुल्म की वीडियो दुनिया तक न पहुंच सके। लेकिन फिर भी कुछ बहादुर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वीडियो बाहर भेज रहे हैं जिसमें वो भारतीय सेना को पुकार रहे हैं। अब जब POJK की एक महिला या वहां के एक युवा भारतीय सेना से मदद मांगते हैं तो इसके मायने बेहद गहरे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह से नकार दिया है। वो जानते हैं कि कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है वहाँ विकास है, शांति है और सुरक्षा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज असलम, मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम जो है वो चिनार चौक पहुँच चुके हैं। हमारा काफिला आगे बढ़ रहा है D चौक की तरफ और इंशाल्लाह आज रात को हम रावलकोट शहर में क्याम करेंगे। मकबूल बाट शहीद चौक में इंशाल्लाह आज रात को जो है वो क्याम करेंगे। क्योंकि आज भी जो पाकिस्तान से दहशतगर्द फोर्सेज आई हुई हैं उन्होंने हमारे निहत्थे नौजवानों पर जो है वो फायरिंग की और उसकी बर्दाश्त में हमारे 14 नौजवान, उनमें बानी तहरीक उमर नजीर कश्मीरी का जो छोटा भाई उस्मान नजीर जो है वो भी शहीद हो गए हैं। एक खड़ी का हमारा दोस्त शहीद हुआ है, एक कोटली शहर का जो है वो हमारा दोस्त शहीद हुआ है, एक तता पानी का, एक भांडिया बासपुर का और एक यहाँ छोटा गला का एक साथी जो है वो शहीद हुआ है। हवेली का एक साथी हमारा शहीद हुआ है। तो 14 जो है वो शहादतें हुई हैं और 2 दर्जन के लगभग जो है 2 बलोच के हमारे दोस्त जो है वो शहीद हुए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी ओवरसीज कश्मीरियों से दर्दमंदाना अपील है कि इन मजालिम के खिलाफ रियासत इस वक्त बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। वो हमारी नस्ल कशी पर जो है वो उतरी हुई है।
तो आप जो है वो पाकिस्तानी सफारतखानों समेत दुनिया भर के इंसानी हकूक की जो तंजीमें है, UNO है, उसके जो है वो सामने जो है वो आप सरापाए एहतजाज हूँ, आप शुरकाए लॉन्ग मार्च के साथ इज़हार यकजहती के लिए। दोस्तों हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं भाई। खुदारा हमारा साथ दे इस वक्त, खुदारा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ यार। कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दें। हम पूरा मल लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई, उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे, खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं। जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा आज भुखमरी और फौज के जूतों के नीचे दबा है। भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है। POJK भारत का अभिन्न अंग है। संसद में पारित संकल्प भी यही कहता है। और अब जब वहाँ के लोग खुद मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं। खैर, POJK में जल्द ही ये चिंगारी अब एक मशाल बन चुकी है। पाकिस्तान अपनी फौज के दम पर कितने दिनों तक आवाम की आवाज दबाएगा? अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है और घर के अंदर विद्रोह की आग तेज है। क्या ये सही समय है जब POJK की मुक्ति का रास्ता साफ होगा? क्या भारतीय सेना को इन बेगुनाहों की पुकारों को सुनना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद। मुझे क्यों लग रहा है कि बाहर के देशों में भी कश्मीरी बाहर आए हुए हैं, लेकिन यार वाकई में देखो कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। स्ट्रेट फायर है इनको। वो डी चौक वो आर्मी का एरिया होता है, किसका होता है? बिल्कुल वो चौक होता है, सुरख लकीर होती है ना, उससे पार नहीं करना होता। अगर उसे पार करो तो फिर गोली है। हमारा ऐसा रूल है पाकिस्तान में, तो भाई फिर स्ट्रेट फायर लग रहे हैं यार। मैं खुद इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि अगर चले ये लोग आगे बढ़ रहे हैं यार, स्ट्रेट फायर कम से कम नहीं होना चाहिए। देखो यार, ये आपके लोग हैं, मुसलमान भाई इंसान। साहब, अब अगर हम लोग मुसलमान ही ऐसा काम करेंगे तो भाई यहूदियों पे क्या गिला, फिर हिंदूज पे क्या गिला भाई? यार भाई के वो बात तो आ गई बिल्कुल उधर। बिल्कुल सारी आज 80 सालों से हमें बताया जा रहा है कि हिंदू जुल्म करता है मुसलमानों पे, तो आज हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? हम तो हिंदुओं से भी 2 हाथ आगे निकल ये गए। देख लेना क्या बना वो हुआ है। तो रबड़ की गोलियां मारते हैं, वो तो डंडे मारते हैं, वो तो भाई साहब आंसू आंसू गैस गैस फेंकते फेंकते हैं, या उसके दौरान किसी की डेथ हो जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम कम से कम वो स्ट्रेट फायर लोहे की गोलियां नहीं मारते अगले। यार इधर क्या बना यार रबड़ की गोलियां मारो। वो मेरे स्ट्रेट भाई साहब आप लाठी चार्ज करो, आप भाई साहब आंसू गैस करके भगाओ, आप टीयर गैस यूज करो, आप सारी गैसेस यूज करो, भगाओ ना यार। लेकिन ये स्ट्रेट फायर यार नहीं करो। अगले के घर के चिराग बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल यार, 100 से ज्यादा बंदा शहीद हुआ है। 100 से बड़े बड़े हालात खराब हुए हैं। बिल्कुल आप बहुत ज्यादा। ज्यादा। और देख ले, लड़कियां मोदी जी से डायरेक्ट मदद मांग रही हैं, हाथ जोड़ जोड़ के वजह और बंदे मदद मांग रहे हैं। मदद यार मांग रहे हैं देखो, कि कुछ करो। वो इंटरनेशनल मीडिया को भी पुकार रही हैं कि इंटरनेशनल जो है। एक टाइम था कि भारत के कश्मीर में ये चीज़ें होती थी और वहाँ के कोई एक कश्मीरी आ जाता था पाकिस्तानियों से मदद मांगता था, मदद करो। आज वही चीज़ इधर हो गई है, उल्टा भारत से मदद मांग रहे हैं। देख ले हालात तेरे सामने यार, ऐसा नहीं होना चाहिए वजह। मैं तो बोलता बिल्कुल, अगर इस चीज को रोका नहीं गया ना तो ये चीज और ज्यादा फैल जाएगी, फैलेगी। इस चीज को रोकना चाहिए, उनको टेबल पे लाना चाहिए और उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो चीजें हैं वो माननी चाहिए। जो चाहे मान लो, जो नहीं है ना मानो भाई। बोलो भाई ये हम इसका ये हल निकालेंगे, ये चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अदरवाइज अभी जिस तरह के मामला खराब है, मैं तो नहीं समझता कि कश्मीरी अब कोई बात सुनेंगे। और तेरी बात ऐसी है कि लाखों कश्मीरी रोड पे निकला हुआ है, वो अपनी जान की बाजी लगा के सब कुछ जंग लड़ रहे हैं। देख ले क्या बना हुआ है यार। ऐसा ही तुम्हारी बात है कि कश्मीर में ऐसा होता था जो इंडिया के पास है, उधर ऐसी चीज होती थी। अब उधर मोदी जी ने शांति कर दी है, सब कुछ कर दिया, और वो काम इधर शुरू हो गया। इधर काम शुरू हो गया। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।